जय हिंद दोस्तों। किसानों के खाते में ऑलरेडी 2000 करके रिसिप्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है पीएफएमएस की तरफ से वेरीफाइड होकर किसानों के खाते में रिसिप्ट हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन किसानों का रिजेक्ट है, और ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिन किसानों का यहाँ पर क्रेडिट आ रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिन किसानों का यहाँ पर अपडेट करके लिखा रहे। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिन किसानों का यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे। दोस्तों ये सब का मतलब क्या होता है, इसी वीडियो में हम पीएफएमएस की फुल वेरिफिकेशन करके बताएंगे। पीएफएमएस होता क्या है, पीएफएमएस कैसे काम करता है, और पीएफएमएस की तरफ से किस तरह किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। नो रिकॉर्ड फंड आने के बाद आपको क्या करना होगा, अपडेट होने के बाद क्या करना होगा, क्रेडिट होने के बाद क्या करना होगा, और रिजेक्ट होने के पर क्या करना है, ये सब के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना की धारक है तो पीएफएमएस के बारे में आपको जानकारी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अभी सबसे पहले क्या करना होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के लिए सभी किसानों को क्या करना होगा, pfms.nic.in सर्च करना होगा। अदरवाइज ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद सभी किसानों को क्या करना है, ये जो 3 लाइन है इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में पॉपअप ओपन होगा, सभी को ये इसी पे पेमेंट इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे की जो ऑप्शन बता रहे हैं, नीचे से लेकर 2 नंबर की ऑप्शन डीबीटी टेकर इसी पर क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों पीएफएमएस की और एक डैशबोर्ड ओपन होगा। जितने भी किसान है यानी कि जितने भी लाभार्थी है जो सरकार की तरफ से बेनिफिट की लाभ ले रहा है, यहाँ पर सिर्फ पीएम किसान का ही नहीं, पीएम आवास योजना भी है, मातृवंदना योजना भी है, सर्विस प्लास भी है, बहुत सारी योजनाएं का पेमेंट आप इसके मदद से चेक कर सकते हैं। लेकिन इसी वीडियो में हम पीएम किसान के बारे में जानकारी जानने वाला है, इसलिए दोस्तों कैटेगरी में हमने यहाँ पर पीएम किसान सेलेक्ट कर दिया है। तो पीएम किसान सेलेक्ट करने के बाद सभी किसानों को क्या करना होगा, ये जो बता रहे डीबीटी टेकर, उससे पहले हम जान लेते हैं पीएफएमएस होता क्या है। पीएफएमएस एक बैंक है जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को वर्क करता है। मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नहीं, सरकार की तरफ से जितने भी पैसा धारक के खाते में ट्रांसफर किया जाता है, ये स्कॉलरशिप भी हो सकते हैं, आवास योजना के पैसा भी हो सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी हो सकते हैं, विधवा पेंशन का भी पैसा हो सकते हैं। जो पैसा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है वो वापस करने का जरूरत नहीं है। वो जितने भी पैसा होता है सभी पैसा पहले क्या किया जाता है, पीएफएमएस के पास अप्रूव किया जाता है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी क्या करता है, पीएफएमएस के पास ट्रांसफर करता है। पीएफएमएस ने वेरिफिकेशन क्लियर करके लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जाता है। जब से पीएफएमएस अपडेट हुआ है तब क्या होता है, एक आदमी 2 लाभ नहीं ले सकते। तो दोस्तों पीएफएमएस की तरफ से जब भी आपका पैसा अप्रूवल होगा यानी कि फंड अप्रूव किया जाएगा, तब भी आप ये पैसा खाते में रिसिप्ट होगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, पीएफएमएस की फंड को चेक करने के लिए उससे पहले क्या करना होगा, सभी को अपने पीएफएमएस की इशरात को चेक करना होगा। पीएफएमएस इशरात सही है कि नहीं। पीएफएमएस की इशरात चेक करने के लिए सभी को क्या करना है, डीबीटी इशरात के नीचे एक ऑप्शन लिखा होगा बेनिफिशियरी वैलिडेशन, सभी को इसी पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जाएगा एंटर एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को पेश करना होगा। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना की इशरात चेक करें तो किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करें। अगर आप आवास योजना का चेक करें तो आवास योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पेश करें। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करने के बाद ये जो कैप्सा है, सेम कैप्सा आपको ये बॉक्स पर वेरीफाई करना होगा। तो कैप्सा वेरीफाई करने के बाद ये जो ऑप्शन बता रहे चार्ज, इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद बेनिफिशियरी की डिटेल्स ओपन हो जाएगा। बेनिफिशियरी की डिटेल्स पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स में ये जो इशरात ऑफ बेनिफिशियरी है इसको चेक करना होगा। अगर आपका इशरात ऑफ बेनिफिशियरी में अपडेटेड है, इसका मतलब आप पीएफएमएस की तरफ से वेरीफाइड है। देखिए अपडेटेड का मतलब ये होता है कि पीएफएमएस में वेरीफाइड होने के लिए सबसे पहले डीबीटी का करना, मतलब बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना इंपॉर्टेंट है, एनपीसीआई मैपर पर एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, ये सब सही होगा। उसके बाद ही आपका पीएफएमएस की तरफ से इशरात ऑफ बेनिफिशियरी में अपडेटेड करके लिखा होगा। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पैसा पाने के लिए सभी किसानों को एनपीसीआई करना, डीबीटी करना ये मैंडेटरी है, और यहाँ पर अपडेट होना, इसका मतलब आपका ये सब सही है। लेकिन दोस्तों जिन किसानों का यहाँ पर क्रेडिट आ रहे हैं उन सभी किसानों का मतलब क्या होता है, जैसे कि दोस्तों ये जो किसान है ये किसान का क्रेडिट करके लिखा है। क्रेडिट आने का पीछे रीजन ये होता है कि आपका जो डिटेल्स है पीएफएमएस तो वेरिफिकेशन तो करने के लिए शुरू किया है लेकिन वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपका दस्तावेज में कुछ कमी है, उसकी वजह से आपका पेंडिंग कर दिया। अगर आपका पेंडिंग में चला जा चुका है तो 90 दिन के अंदर अगर आपका पीएफएमएस की वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तो आपको 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं आपका पीएफएमएस की वेरिफिकेशन होने में। अगर
आपका क्रेडिट काफी दिनों से आ रहा है तो आपके पास एक उपाय है जिसके फॉलो करके आप पीएफएमएस की वेरिफिकेशन को तुरंत ला सकते हैं। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर को अपडेट करना होगा, अदरवाइज आधार कार्ड में बायोमेट्रिक को अपडेट करना होगा। बायोमेट्रिक अपडेट करने से क्या होगा, रिजेक्ट तो हो जाएगा लेकिन दोबारा आपका एनपीसीआई करने से फिर से अपडेट हो जाएगा। अभी हम जानते हैं रिजेक्ट का मतलब क्या होता है। तो रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि आप किसान सम्मान निधि योजना की तो लाभार्थी तो है लेकिन पीएफएमएस की तरफ से एक वेरीफाइड लाभार्थी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप डीबीटी नहीं किए, एनपीसीआई में पर एक्टिव नहीं है, अपने आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। ये काफी सारे रीजन है जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट किया जाता है। अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आपको तुरंत ही अपडेट पर चेंज करना होगा। रिजेक्ट आ रहा है तो भी आपको पीएम किसान का पैसा अपने खाते में रिसीव नहीं होगा, मतलब फंड अप्रूवल नहीं देगा। तो रिजेक्ट से अपडेट करने के लिए उपाय किया है, यहाँ पर क्या रीजन बता रहे हैं इसको सबसे पहले फॉलो करना होगा। अगर आपका यहाँ पर इनेबल फॉर डीबीटी आ रहा है तो अपने आधार कार्ड में बैंक अकाउंट को लिंक करना है। अगर रिजेक्ट बाय बैंक अकाउंट डज नॉट एक्सिस्ट करके लिखा रहे, इस सिचुएशन में क्या करना होगा, एक नया बैंक अकाउंट को ओपन करना होगा, वो भी आधार बैंक में। तो वो बैंक अकाउंट अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा। रीजन के हिसाब से आपको काम करना होगा, उसके बाद ही आपका रिजेक्ट से अपडेट किया जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो बैंक अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खुलिएगा और अपने आधार कार्ड को लिंक कीजिएगा। इतना सारा करने के बाद ही आपका पीएफएमएस की तरफ से यानी कि बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर अप्रूव होगा और अपने फंड ट्रांसफर के लिए तैयारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब सही है, उसके बाद भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अपने खाते में रिसीव नहीं हुआ है और पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब यह होता है कि अगर आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन में अपडेट है, आप तो लाभार्थी वेरीफाइड है, लेकिन पेमेंट ऑप्शन पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे, इसका मतलब लाभार्थी तो है लेकिन फंड आपका अप्रूवल नहीं हुआ है। इसका पीछे रीजन ये हो सकता है कि जो पीएफएमएस की तरफ से आपका एनपीसीआई एक्टिव हुआ है थोड़ा लेट करके हुआ है। पीएफएमएस की गाइडलाइंस के अनुसार एनपीसीआई का एक्टिव आपका 3 महीने से पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। मिनिमम 1 महीना है और मैक्सिमम 3 महीना है। आपका एनपीसीआई लेट करके अप्रूवल हुआ है, इसकी वजह से आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। लेकिन आपको नो रिकॉर्ड फाउंड आने के बाद घबराने का कोई बात नहीं आ रहा है, सबको सही आ रहा है, पीएफएमएस पर वेरीफाइड है तो तुरंत ही अपना फंड अपने खाते में अप्रूवल होगा और अप्रूवल मार्च में हो जाएगा। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पीएफएमएस की वेरिफिकेशन इस तरह काम किया जाता है। अभी आपको पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने से डिटेल्स फिलअप करने के बाद चार्ज पर क्लिक करने के बाद इसी तरह पेमेंट पेंडिंग एट बैंक लिखा आ जाएगा और अमाउंट भी 2000 शो होगा। इसका मतलब तुरंत ही अपने खाते में पैसा जमा किया जाएगा। अभी आप सबको कमेंट करके बताना होगा कि पीएफएमएस का क्या हाल चाल है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक का ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।